नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विद्यालय अवधि में मास्टर जी को ऑनलाइन दिखना पड़ सकता है महंगा। बीएसईबी की कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए बढ़ी आवेदन तिथि। बिहार की राजधानी में 30 सितंबर से बंद होगी डीजल बसों का परिचालन। जेडीयू को लेकर चिराग पासवान का दावा। वेस्ट इंडीज में मस्ती करते दिखे शुभमन गिल और ईशान किशन। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसईबी की कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए बढ़ी आवेदन तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए समिति के द्वारा जेईई व नीट के एक्सपर्ट शिक्षकों से 9 जुलाई तक आवेदन की मांग की गई थी, लेकिन अब आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि अब इच्छुक एक्सपर्ट शिक्षक 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद 13 जुलाई को ईमेल व मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए जानकारी दे दी जाएगी और फिर 17 जुलाई को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डेमो कक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए biharboardonline.bihar.gov.in या secondary.biharboardonline.com या coaching.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। विद्यालय अवधि में मास्टर जी को ऑनलाइन दिखना पड़ सकता है महंगा। विद्यालय अवधि में शिक्षकों को किसी भी सोशल मीडिया साइट पर ऑनलाइन दिखना महंगा पड़ सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए आदेश पर विभाग के द्वारा कहा गया है कि शिक्षक विद्यालय अवधि में मोबाइल का उपयोग इमरजेंसी कॉल या शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ही करें। इसके अलावा अगर वह विद्यालय अवधि के दौरान किसी सोशल साइट पर ऑनलाइन या फिर शॉर्ट वीडियो या रील्स बनाते नजर आते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया था, जिसके तहत पुरुष शिक्षकों को फॉर्मल शर्ट पैंट और महिला शिक्षकों को साड़ी या सलवार सूट निर्धारित किया गया था। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि इससे पहले एनएचआई के द्वारा गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। वहीं अब अधिग्रहण की जाने वाली भूमि को चिन्हित कर उसके मूल्य का निर्धारण किया जा रहा। बता दें कि मूल्यांकन के बाद ही जमीन के आधार घोषित करने को किसानों की खेती कीमत का भुगतान किया जाएगा। मालूम हो कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर औरंगाबाद जिले में 71 व कुटुंबा प्रखंड के 43 गांवों के किसान जमीनों को अधिग्रहित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक्सप्रेसवे रोहतास जिले के विभिन्न क्षेत्र होते हुए नवीन नगर के महुआव गांव तक पहुंचेगी और फिर महुआड़ी, नरकटौर, सिमरी, धमनी, परसा, सिमरा, दुसाद, विघा समेत आदि गाँव में होते हुए कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र में प्रवेश करेगी। बिहार का यह खिलाड़ी ब्राजील में नहीं लहरा पाएगा तिरंगा। बिहार के हाजीपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतिक आनंद सिलेक्शन होने के बाद इंटरनेशनल खेलने के लिए ब्राजील जाने वाले थे, लेकिन अब वह ब्राजील नहीं जा पाएंगे। बता दें कि ऋतिक आनंद ब्राजील डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन सिस्टम की नाकामी के कारण वह अब ब्राजील नहीं जा पाएंगे। दरअसल डेफ एक डम बैडमिंटन के फेडरेशन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास ऋतिक आनंद को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने के लिए फंड नहीं है। बता दें कि इस मामले पर ऋतिक के पिता उदय कुमार का कहना है कि सरकारी व्यवस्था लचर होने के कारण ऋतिक आनंद ब्राजील नहीं जा सका। फंड के अभाव में खेलने के लिए नहीं जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। फेडरेशन ने बताया कि 7 करोड़ 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, जबकि मुझे 17 करोड़ 50 लाख रुपए चाहिए। पैसा नहीं मिला है, इसलिए इन बच्चों को हम लिस्ट से नाम काट रहे हैं। अगर पैसा मिल जाएगा तो हम सारे बच्चों को लेकर जाएंगे। बोरिंग से निकल रहे डीजल के सैंपल को भेजा गया पटना। बीते दिन से यह खबर सामने आ रही है कि बिहार के बक्सर के चरित्रवान मोहल्ले में पानी की जगह बोरिंग से डीजल निकल रही है। जैसे इस बात की जानकारी पीएचईडी के इंजीनियर को दी गई, वे मौके पर पहुंचकर बोरिंग के पानी के सैंपल को जांच के लिए बिहार की राजधानी पटना भेज दिए गए, जहां इसकी जांच इंजीनियर के टीम के द्वारा की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीजल शिवानंद राय के घर बोरिंग के पानी से निकला है, जिसे देख सभी लोग हैरान रह गए। मालूम हो कि पानी से डीजल की तरह दुर्गंध दे रहा था, जिस वजह से पानी का इस्तेमाल न तो पीने और न ही कपड़े धोने जैसे कामों में किया गया। हालांकि इंजीनियर अब इस मामले की जांच कर रही है। भागलपुर से वंदे भारत व राजधानी एक्सप्रेस चलाने की तैयारी। बिहार वासियों को भी अब पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। वहीं भागलपुर से भी इस ट्रेन को चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भागलपुर से राजधानी एक्सप्रेस को भी चलाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस बात की जानकारी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे पूर्व रेलवे के जीएम अमर प्रकाश द्विवेदी के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि इन दोनों ट्रेनों के परिचालन के लिए बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भागलपुर में काफी लंबे समय से राजधानी एक्सप्रेस की मांग चल रही थी। वहीं जब वंदे भारत ट्रेन का परिचालन बिहार में शुरू हुआ तो भागलपुर के लोगों ने भी इसकी मांग तेज कर दी। ऐसे में अब लोगों के बीच उम्मीद जाग गई है कि बहुत जल्द ही उन्हें राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिल सकता है।
बिहार की राजधानी में 30 सितंबर से बंद होगी डीजल बसों का परिचालन। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएनजी बसों के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन सिटी चलाई योजना के तहत बिहार की राजधानी पटना के पटना नगर निगम तथा दानापुर, खगौल व फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल से चलने वाली बसों पर 30 सितंबर 2023 की रात्रि से पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे में कोई भी वाहन मालिक जो डीजल बस का परिचालन करते पकड़े जाते हैं उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इसी के तहत परिवहन विभाग के द्वारा शहर के 20 और ईंधन स्टेशनों को सीएनजी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है, जो कि वर्ष 2024 के आरंभ में शुरू होने की संभावना है। इस मामले को लेकर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि डीजल से चलने वाली सिटी बसें अधिक जहरीला प्रदूषण फैलाती है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसी को देखते हुए डीजल बसों के संचालन पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि डीजल बसों को बदलने के लिए राज्य सरकार बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2023 के तहत खरीदी जाने वाली प्रत्येक सीएनजी बस पर 30% सब्सिडी या 7.5 लाख रुपए जो भी अधिक हो प्रदान कर रही है। वहीं इस योजना के लिए 38 लाभार्थियों का चयन भी कर लिया गया है। हालांकि जिले से कुल 121 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मामलों में कोई कमी नहीं देखी जा रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार के पूर्णिया के मड़ंगा थाना क्षेत्र का है, जहाँ गुप्त सूचना के आधार पर एसपी आमिर जावेद के निर्देश पर सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार के नेतृत्व में मड़ंगा थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम के द्वारा छापेमारी करते हुए फल के कैरेट में रखे 1200 लीटर विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा एक शराब तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान विकास यादव के रूप में की गई, जो इससे पहले भी शराब तस्करी में कई बार जेल जा चुका है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लिए गए पैसों की हो रही जांच। राज्य में बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक 4 किस्त में दिए जाते हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो इस योजना के तहत पैसे लेकर उस पैसे का इस्तेमाल किन्हीं और जगहों पर कर चुके हैं। मालूम हो कि इस तरह की मिली कई शिकायतों को देखते हुए उद्योग विभाग के आदेश पर पूरे राज्य में योजना की हकीकत जानने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि प्रदेश में 10,000 से अधिक कुटीर और लघु उद्योग के लिए पैसे लेने वाले हैं, जिन्हें जांच के दायरे में रखा गया है। मालूम हो कि अधिकारियों का कहना है कि लगभग 60% ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने जिन उद्योग को शुरू करने के लिए पैसा लिया वो नहीं किया। बिहार में इस दिन होगा जया किशोरी का आगमन। कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में आगमन हुआ था। उसके बाद से ही ऐसी खबर चलने लगी थी कि बहुत जल्द ही जया किशोरी का भी बिहार में आगमन हो सकता है। बता दें कि अब उनके बिहार आगमन को लेकर कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। मालूम हो कि जया किशोरी एक निजी कार्यक्रम स्टार्टअप कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए 16 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना आने वाली है, जहाँ वह दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में वुमेन एम्पावरमेंट पर संवाद करेंगी। बता दें कि जया किशोरी केवल एक दिन के लिए पटना आ रही हैं। वहीं जया किशोरी से मिलने वाले लोगों के लिए 2 तरह की व्यवस्था किए गए हैं, जिसमें पहला वीवीआईपी और दूसरा वीआईपी गेस्ट है। अगर आप भी जया किशोरी के संवाद को सुनना चाहते हैं और स्टार्टअप कॉन्क्लेव में जाना चाहते हैं तो आपको कॉन्क्लेव का मेंबरशिप लेना होगा। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 10 नए सदस्य हुए शामिल। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 10 नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सतीश पुनिया, सुरेश कश्यप, विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक, आंध्र प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सोमू वीरुराज, राजस्थान के नेता किरोड़ी लाल मीणा और अश्विनी शर्मा के नाम शामिल हैं। कांवड़ियों को निःशुल्क भोजन कराएगा अन्नपूर्णा की रसोई। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा पहल करते हुए सावन में कांवड़ियों को निःशुल्क अन्नपूर्णा की रसोई से भोजन कराया जाएगा। बता दें कि इसके तहत शनिवार से लेकर सोमवार तक रसोई की गाड़ी गोड़ौल में रहेगी। वहीं अन्य दिन यह गाड़ी पहले से निर्धारित जगह पर मौजूद रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गाड़ी से एक बार में 300 लोगों को भोजन कराने की सुविधा उपलब्ध है। मालूम हो कि यह गाड़ी पिछले कई माह से शहर में घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों को भोजन करा रही थी, लेकिन सावन में प्रत्येक सप्ताह 2 दिन कांवड़िया मार्ग में रहकर शिव भक्तों को भोजन कराएगी। चिराग से मुलाकात के बाद महागठबंधन को लेकर बोले नित्यानंद राय। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा मुलाकात किए जाने के बाद बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है। जनता भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को, सामाजिक उन्माद फैलाने वालों को, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को कभी भी गद्दी नहीं देती। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में न तो नीति बची है और न कोई नेता बचा है और न ही काम करने का कोई योजना बचा है। यह लोग बस खुद में सिर्फ फोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं चिराग
पासवान से हुई मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का घर हमारे लिए पुराना है और हमारा संबंध भी पुराना है और रहेगा। हमारी मुलाकात जब भी होती है तो कुछ अच्छी बातें होती है। भाजपा और रामविलास जी की पार्टी ने देश को अपनी सेवा से खुश करने का काम किया है। चिराग पासवान जी, हमारी बात कभी बिगड़ी ही नहीं थी कि बनने को लेकर आज बातचीत की जाए। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर हुए चार्जशीट को लेकर कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, घोटाला करेगा और नौकरी के नाम पर जमीन ले लेगा तो फिर कानून का हाथ वहां तक क्यों नहीं पहुंचेगा। देश का कानून अब भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगा, यह बात उनको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। जेडीयू को लेकर चिराग पासवान का दावा। एक बार फिर से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा जेडीयू को लेकर एक दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि जदयू के सांसद विधायक टूटने वाले हैं, वह बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सांसद विधायक भी निकलने वाले हैं, हम नाम बताकर उनका खेल नहीं खराब करना चाहते। इसके अलावा महागठबंधन के साथी भी साथ छोड़ रहे हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा और फिर जीतनराम मांझी ने महागठबंधन का साथ छोड़ा। उन्होंने कहा कि जदयू के सांसद और विधायक दल बदल कानून के तहत बंधे हुए हैं, उनके पास एक आंकड़ा होना जरूरी है, इसलिए वह इंतजार कर रहे हैं। जदयू के सांसदों विधायकों को आक्रोश है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के विधायक और सांसद जिनके खिलाफ चुनाव परिणाम और नए गठबंधन को देख संशयित हैं, जिस कारण टूट तय है, उनके संपर्क में कितने विधायक और सांसद है, यह बात कर खुद का नुकसान नहीं करना चाहते। इसके साथ ही उन्होंने हाजीपुर से खुद को लड़ने को लेकर कहा कि यह फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा। और रही बात जमुई की, तो यहाँ से मेरा सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध भी है। यहाँ के लोग मेरे भाई चाचा है और मैं किसी भी का भतीजा हूँ। हालांकि मुझे भतीजे शब्द से भी कभी कभी डर लग रहा है। वेस्ट इंडीज में मस्ती करते दिखे शुभमन गिल और ईशान किशन। इन दिनों भारतीय टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर है, जहां वह 2 टेस्ट मैच, 3 मैच की वनडे सीरीज और 5 T20 मैच की सीरीज खेलेंगे। इसी कड़ी में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन वेस्ट इंडीज दौरे पर काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि शुभमन गिल ने एक रेस्टोरेंट में सूशी खाते हुए अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके साथ ईशान किशन भी नजर आ रहे हैं। वह इस पोस्ट को दोनों खिलाड़ियों के फैंस के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा। बता दें कि इस पोस्ट को शेयर करते हुए शुभमन गिल ने कैप्शन में लिखा है कि प्रमाणित सूसी प्रेमी हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रंजीत कुमार झा, नन्नू गोलू कुमार, मृत्युंजय कुमार, रूबिता कुमारी, कमलेश शर्मा, रोशनी खातून, गौरी शंकर मिश्रा, राजकिशोर, कामेश्वर, पीडी सिंह, रविशंकर, शंकर मुखिया, कन्हैया कुमार, रवि कुमार राम, अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्य में उद्योग को बढ़ाने के लिए आपके अनुसार बिहार सरकार की ओर से और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।